नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा प्रश्न करा है कि हिंदी स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर हमारा प्रश्न करा है कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है। सुभाषित का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा वचन होता है। क्या होता है, अच्छा वचन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर हमारा प्रश्न करा है कि कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि के नाम से भी हम जानते हैं। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कवि के नाम से भी हम जानते हैं। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच हमारा प्रश्न करा है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर हमारा प्रश्न करा है कि राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर हमारा प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंडो आर्यन भाषा परिवार के क्या है, इंडो आर्यन भाषा के परिवार के है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ हमारा प्रश्न करा कि भारत हिंदू युग किस काल में आते हैं। भारत हिंदू युग किस काल में आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौ नंबर आठ नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक युग में आते हैं। कहाँ, आधुनिक युग में आता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी साहित्य में छायावाद किससे संबंधित है। हिंदी साहित्य में छायावाद किससे संबंधित हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कविता से संबंधित है। किससे संबंधित है, कविता से। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गबन उपन्यास के लेखक कौन है। गबन उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 हमारा प्रश्न करें कि कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का 11 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 हमारा प्रश्न करें कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी में स्वर्ण की संख्या कितनी होती है। हिंदी में स्वर्णों की संख्या होती है 11 होती है। कितने होती है, 11 होती है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो 11 लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 हमारा प्रश्न करा है कि गुरु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होता है। गुरु शब्द का समानार्थी शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है शिक्षा होता है। क्या होता है, शिक्षा होता है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि बाल गोविंद भगत किसकी प्रसिद्धि रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और
16 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा ब्रज भाषा के। किस भाषा के है, ब्रज भाषा के है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 हमारा प्रश्न करा है कि लोकतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है। लोकतंत्र का संधि विच्छेद पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का 17 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है लोक प्लस तंत्र क्या हो जाएगा, लोक प्लस तंत्र, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 हमारा प्रश्न करें कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का 18 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 हमारा प्रश्न करा है कि राजा भोज किस वंश के शासक थे। राजा भोज किस वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का 19 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा परमार वंश। क्या हो जाएगा परमार वंश के थे, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि अज्ञे किस विधा के प्रमुख साहित्यकार थे। अज्ञे जी किस विधा के प्रमुख साहित्यकार थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नई कविता के थे। किसके थे, नई कविता के थे, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 21 नंबर प्रश्न करा कि मौला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। मौला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर हमारा प्रश्न करा कि विद्या का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। विद्या का समानार्थी शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का 22 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर हमारा प्रश्न करें कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा होते। कौन होते हैं, विष्णु शर्मा, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 नंबर प्रश्न करें कि नील नदी किस देश में बहती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो किस देश में बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मिस्र देश में। कौन से देश में बहता है, मिस्र देश में बहता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो 25 नंबर प्रश्न करा है कि रहीम किसके दरबार में रहते थे। रहीम किसके दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का अकबर के दरबार में रहते थे। क्या है, अकबर के दरबार में रहते थे, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 25 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना आगे बढ़ते हैं। और शीट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या है 15 अगस्त को हम 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करें कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मोर है। क्या हो जाएगा मोर, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि हिंदुस्तान की आत्मा किसे कहा जाता है। हिंदुस्तान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो 4 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर हाँ प्रश्न करा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का मुंडक उपनिषद से लिया गया। क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा कि गीता का उपदेश
किसने दिया था, गीता का उपदेश किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, कृष्ण ने दिया था। किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि महाभारत कितने श्लोकों का ग्रंथ है, महाभारत कितने श्लोकों का ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है। ये बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, भारत का पहला राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो बिहार से करते थे। किस राज्य से, बिहार से करते थे, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि रामायण के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा वाल्मीकि थे। कौन थे, वाल्मीकि, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या पंचतंत्र के रचयिता कौन है, पंचतंत्र के रचयिता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का 10 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा, क्या हो जाएगा विष्णु शर्मा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है, 20 नंबर प्रश्न करा है कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है, सुभाषित का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है अच्छा वचन होता है। कौन सा होता है, अच्छा वचन, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करा कि हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है चंद्रकंता, क्या हो गया चंद्रकंता, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा है कि छायावाद किससे संबंधित है, छायावाद किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है कविता से, किससे है कविता से, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का 14 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है प्रेमचंद, क्या हो जाएगा प्रेमचंद्र, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या लिखे नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का 15 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 16 नंबर प्रश्न का 16 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि साकेतक महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का 17 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त है। कौन है मैथिली शरण गुप्त, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि के नाम से हम रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, किससे जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 हमारे प्रश्न करें कि कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, क्या है कामायनी महाकाव्य के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर प्रेमचंद, क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि नील नदी किस देश में बहती है, नील नदी किस देश में बहती है, तो मिस्र देश में बहती है। किस देश में बहती है, मिस्र देश में, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न करें कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न करें कि राजा भोज किस वंश के शासक थे, राजा भोज किस वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का 22 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है परमार वंश के थे। किस वंश के थे, परमार वंश के, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रहीम किसके दरबार में रहते थे, रहीम किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर हमारा प्रश्न करें कि जयशंकर प्रसाद किस विधा के प्रमुख लेखक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का 24 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है नाटक काव्य उपन्यास ये सभी के थे, क्या है ये सभी के थे, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करा कि
विद्या का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में और ये टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, जिसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 क्या हो जाएगा, 62 053 59 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।